बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर मुजरम नवाज शरीफ एक मरतबा फिर एनआरओ लेकर लाहौर पहुंच गए हैं। अहले लाहौर ने जिस तरह बदला लिया है, यकीनन लंका ढा दी गई है। तफसीलात आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के जहाज के अंदर लीगी सहाफियों की दो मरतबा लड़ाई हुई है और इस लड़ाई के अंदर मुक्के और ठुड्डे चले हैं। ये क्या माजरा है? दो मुसाफिरों को ऑफलोड भी किया गया है, उसकी क्या वजह है वो भी आपको बतानी है। और नवाज शरीफ की खातर आज जो अदालत है वो किस तरह एयरपोर्ट मुंतकिल हुई है और कितना शर्मनाक किरदार अदा किया गया है, ये भी एक बड़ी स्टोरी है। इस पर बात करेंगे। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से जो काफिले आ रहे हैं वो क्या पोजीशन है, ये भी आपको बताना है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। देखिए, हर जो जर्नलिस्ट है या विलागर है उसकी एक अपनी राय होती है। यकीनन नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी से आपको इल्म है मैं बुग़्ज़ रखता हूं और यकीनन मैं उनको पसंद नहीं करता, लेकिन जहां पर कुछ चीजें ठीक होंगी वो हम जरूर बयान करेंगे। अगर बिल्कुल रियलिस्टिक मुजाहरा देखा जाए और आज की जो कार्रवाई है उसके मुताबिक बाकायदा नवाज शरीफ एक एनआरओ डील के तहत पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ है। जब पीटीवी एक मुजरम के हवाले से कंपेन कर रहा हो और उसकी बेटी की कंपेन कर रहा हो और वहां पर तबसरे ये हो रहे हों और तमाम टीवी चैनल जो पाकिस्तान के हैं वो उसी मामले को बाकायदा डिस्कस कर रहे हों और फिर जो सेठ हैं वो इश्तिहार भी रोक दें। तमाम अखबारात अगर आज आपने देखी हैं तो वहां पर नवाज शरीफ के इश्तिहारात पहले पूरे सफात के अंदर लगाए गए हैं और कहीं पर कोई रुकावट नहीं है। सिविल वर्दियों के अंदर, कपड़ों के अंदर कितने एहलकार अब इस जलसागाह को भरेंगे। तादाद जो है आप देखिएगा, मुख्तलिफ जो हमारे इदारे हैं वो पूरा रोल प्ले करेंगे। फिर अदालतें किस तरीके से नंगी हुई हैं, काजी कोर्ट तो अब बिल्कुल नंगी होकर रह गई हैं। और जिस तरह एक जस्टिस जो सरदार तारक मसूद हैं, उनके एक फैसले ने तहरीक इंसाफ के मदालम में और इजाफा किया है। यानी उस जज को ये तकलीफ नहीं हुई कि पाकिस्तानी कौम की चादर और चार दीवारी के तकद्दस की पामाली हो रही है, बल्कि उसने कहा है कि पेशावर हाई कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है या लाहौर हाई कोर्ट ने कि मुलजम को अगले केस में गिरफ्तार करने से पहले आप हमें बताएंगे या पूछेंगे, तो ये फैसला मुअत्तल कर दिया उन्होंने। अब जितने लोगों को, माओ बहनों बेटियों को अंदर डाला जा रहा है उसके अंदर काजी ग्रुप के ये जज जो है ये आप लाजमी तौर पर शरीके कार हैं। ये भी एक पेज पर बगैर नजर आ रहे हैं। इनको बड़ा जाली किस्म का हीरो बनाया गया था। अब दूसरी तरफ सनम जावेद को रिहाई हुई, फिर गिरफ्तार कर लिया गया और उसने कहा कि मैं तो बिल्कुल हार नहीं मानूंगी, 1000 बार गिरफ्तार करें, जब कुछ किया ही नहीं है, जुर्म ही नहीं किया तो सजा कैसी। अब यहां पर पूरी रियासत की मशीनरी, हत्ता के सरकारी बसें, कोस्टर्स, वीडियोज आ गई हैं, वो यूज हुई हैं नून लीग के कारकुनों को लाने के लिए। ये इनके बाप का पैसा है जो इनको डील दिए हुए हैं या उनकी मां को जहेज में वो पैसे दिए हुए हैं, मिले हुए हैं कि सरकारी बसें दे नवाज शरीफ की जलसे के अंदर। ये सरकारी मुलाजमीन पाकिस्तानी कौम पर ये मुसल्लत करने का जो ठेका है, ये नहीं, कितना अफसोस का मकाम है। यानी पाकिस्तानी अवाम को उसकी औकात बताई जा रही है कि आपके वोट की कोई इज्जत नहीं है, आपका आइन कानून के अंदर कोई आपके हकूक नहीं है, बल्कि हकूक वही है जैसे हम चाहेंगे। भाई ये क्या बात हुई? सरकारी बसें, वो तस्वीर वीडियो वायरल हुई है और फिर पूरा रियासत के सरकारी मशीनरी वो इस्तेमाल हुई है और ये सारी चीजें हो रही हैं। पूरे पाकिस्तान से काफिले आ रहे हैं। अब देखा आपने, इस पूरे मामले के बावजूद अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट जो है वो मुंतकिल हुई है जी जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर। नवाज शरीफ चल कर अदालत नहीं गया, अदालत चल कर नवाज शरीफ के पास आई है। यही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमर फारूक, वो उस वक्त इमरान खान को गोलियां लगी और इसने कहा जी आपको आना पड़ेगा। ये देखें, ये फिर इनको जज जज कहना चाहिए इनको। मैं कोई तौहीन अदालत नहीं करना चाहता, क्या ये जज कहलवाने के लायक हैं ऐसे लोग जो एक ही मामला है और उसके अंदर अदालत नवाज शरीफ के पास चल के गई है, मुबैना तौर पर जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक। अब यहां पर ये खबर आई पहले, जो सोहेल रशीद साहब है, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, मैं आपके सामने ये रखता हूं किस तरीके से तजलील हुई है कानून की। अब इसके अंदर उन्होंने बताया कि जो है वो यहां पर, ये सोहेल जरा सुनिएगा। वो कहते हैं नवाज शरीफ इस्लामाबाद में अपीलों की बहाली की दरखास्त, सजा मुअत्तमी फैसले तक मुअत्तल रखने की दरखास्त और अपीलों पर जल्द फैसले की दरखास्त के लिए आज ही
बायोमेट्रिक करवाएंगे। दरखास्तें पीर को दायर करके मंगल के लिए मुकर्रर करवाई जाएं ताकि सरेंडर के बाद जेल से भी बचा जा सके। उच्च कमिश्नर एयरपोर्ट पर ही बायोमेट्रिक के लिए मौजूद होंगे। नवाज शरीफ के अपने वकील ख्वाजा हारस की खदमात मजीद मुयसर न होने पर मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज ही वकालत करेंगे। अब ये हो गया। अब नादरा जो लोग हैं एयरपोर्ट यानी अदालत के, वो वहां अंगूठा स्टैंप लगाने के लिए, फिंगर लेने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं। अब इस पर जवाब आया जी नहीं, वो हमारे जो साफी हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने कहा कि मेरे जराये के मुताबिक नवाज शरीफ के बायोमेट्रिक के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोई टीम एयरपोर्ट नहीं गई। अलबत्ता जराये का यह कहना है कि नवाज शरीफ के बायोमेट्रिक के लिए नादरा की टीम एयरपोर्ट पर मौजूद है, जो नवाज शरीफ के बायोमेट्रिक करके तस्दीक की रसीद नवाज शरीफ की लीगल टीम को देगी। लीगल टीम नादरा की तस्दीकी रसीद नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की 2 दरखास्तों के साथ लगाकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करवाएगी। इमरान खान और बुशरा बीबी मादी में लाहौर से नादरा के जरिए बायोमेट्रिक की ये सहूलत ले चुके हैं। तो ये जो है वो तो मुल्जम है भाई, उनके ऊपर 150 मुकदमात आपने बनाए हुए हैं। वो तो एक मरतबा अदालत के अंदर तो नहीं जा सकते ना, एक ही टाइम पे 100 मुकदमे के अंदर। तो फिर वो मुल्जम थे। यहाँ पे मुजरम सरेंडर किए बगैर वो जो है जमानतें भी हो रही हैं और बायोमेट्रिक भी हो रहे हैं। अब इसके अंदर जो है वो बताया गया कि जनाब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नहीं है, लेकिन यहां पर जो है वो बताया गया जी नून लीग की हामियों के बारे में वो बताया गया कि नहीं, नादरा की तरफ से ये जवाब आया मुबैना तौर पर तर्जमान की तरफ से कि हमारी कोई टीम, वो कहते हैं बायोमेट्रिक तस्दीक करने वाली टीम को हदायत देने में नादरा का कोई किरदार नहीं। ऐसी टीमें मुतलका अदालतों की हदायत पर काम करती हैं, यानी जज साहब जो है उन्होंने ये किरदार अदा किया है। अदालत ने किया है जो कुछ भी किया है। तो ये अदालत जो है वो चल के गई है जी आज जो है वो एयरपोर्ट के अंदर। दूसरी तरफ जो है इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जहाज के अंदर 2 मरतबा लड़ाई हुई है। एक मरतबा तो ऐसे हुआ है कि जब दुबई से किया है फ्लाई, उसके बाद जो वीडियो सामने आई है जिसको हसन अयूब ने बाकायदा तौर पर जो है वो रिपोर्ट भी किया, ARY ने, वो नुमाइंदे हैं, टाउट साफी हैं और वो ज़ाहिर लीगी कारकुन है और वो जितनी नौकरी करते रहे हैं बेचारे, और इस वक्त 2 तरफ उनकी नौकरी है। अगर ये 2 पार्टियां आपस में अलहदा हो गई तो वो पता नहीं किसकी नौकरी करेंगे। लेकिन उन्होंने बताया जी 2 बंदे आ गए हैं, उनको एक जो है वो बिजनेस क्लास में बिठाया, बाकी सबको पीछे रख दिया गया है। तो एक तो इस पर एहतजाज किया गया उनकी तरफ से, बाकी जो जर्नलिस्ट थे उनकी तरफ से। लेकिन एक मरतबा तो प्रॉपर मुक्के और गसुन्ने वो कहते हैं ना पंजाबी के अंदर, वो चले हैं। और वो मामला इस वक्त नवाज वो कहते हैं कि मैकडोनल्ड के बर्गर पता नहीं कम पड़े हैं या जो भी हुआ है, लेकिन आपस के अंदर उनकी लड़ाई हुई है बाकायदा तौर पर। मैं अगर आपको दिखा सकूं, ये आप लड़ाई देखिएगा, ये प्रॉपर तरीके से वो हो रही है, लड़ाई हुई है। और इसकी जो वजह सामने आई है वो बताया गया कि जहाज के अंदर जो झगड़ा है, मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा है मलक नूर आबान, उनका सामान गायब हो गया है। यानी मियाँ साहब आए और सामान गायब होना ना शुरू हो, तो ये तो वैसे ही समझ में आता है ना, अभी तो खजाने गायब होने हैं पहले की तरह। खसूसी परवाज में तमाम मुसाफरों का सामान चेक किया जा रहा है। जहाज के अंदर झगड़ा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलक नूर आबान का सामान गायब होने पर हुआ है। खसूसी परवाज में तमाम मुसाफरों का सामान चेक किया जा रहा है। मलक नूर अवान को खसूसी जहाज से ऑफ लोड कर दिया गया है। नासर जंजुआ भी तैयारे से उतर गए हैं। नासर जंजुआ साहब तो किसी टास्क के तहत उतरे होंगे। नवाज शरीफ लाहौर रवानगी के लिए तैयारे में सवार है। तो बिल आखिर ये तैयारा जो है वो लाहौर के अंदर पहुंच गया जी। अब मरियम नवाज जो है उसके फूल बरसाने के लिए क्रेन रखी हुई है। यानी ऐसी ऐसी ऊंची हरकतें करते हैं भाई, वो तो अवाम शौक से फेंके तो बात समझ में आती है। आपने लेके भी दिए हुए हैं, पैसे भी भरे हुए हैं फूलों में, लेकिन इसके बावजूद ये शोधी हरकतें करने से ये बाद नहीं आते। अब एक तरफ मुबैना तौर पर पेशावर से KPK से काफिले आए हैं, वहां कुछ कमिटमेंट की गई थी, दिहाड़ी वाले बंदे लाए हैं कि आपको इतने पैसे देंगे, चलें जरा आप भरें। लेकिन वो पैसे देने थे रास्ते के अंदर, लेकिन वो पैसे रास्ते में नहीं दिए गए। तो उस पर मैं अगर आपको बताऊं तो वहां पर प्रॉपर बताया गया है कि लोगों ने झंडे और गो नवाज गो के नारे लगा दिए हैं, क्योंकि पैसे उनको जहां देने थे वो नहीं दिए। और ये आपके सामने मैं थोड़ा सा ये वीडियो आग बल्कि मैं दिखा नहीं सकते, वीडियो का मसला होता है, लेकिन ज़ाहिर है वो झंडे जो है वो जलाए जा रहे हैं इस बुनियाद पर। और ये प्राइवेसी चूंकि सोशल मीडिया से वीडियो फिर उड़ा दी जाती है, तो ये इस तरीके से वो कहते हैं हमारे साथ हुआ है। अब जो लाहौर को टास्क दिया गया कि भाई आपने आना है और 1:30 2 बजे 1 बजे तो लोगों को वहां पहुंचना था,
लेकिन पूरा लाहौर जो है वो इस वक्त मामूल के मुताबिक जिंदगी बसर हो रही है। यानी इस वक्त कल जो रिपोर्ट जारी हुई हैं उनके मुताबिक सबसे बड़ा जो मीनार पाकिस्तान पर इस हालिया तारीख के अंदर जलसा हुआ है, पुराने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के 1986-88 के अंदर बड़ा जलसा हुआ, और बाकी इमरान खान साहब के बहुत बड़े बड़े जलसे हुए। मैं मोस्टली जलसों के अंदर शरीक रहा हूं, लेकिन दयानतदारी की बात यह है कि 23 दिसंबर 2012 को जब डॉक्टर तैरुल कादरी साहब का मीनार पाकिस्तान पर जो सियासत नहीं रियासत बचाओ, ये जो एक बड़ा वेलकम हुआ था, इस्तकबाल हुआ था, उससे बड़ा जो जलसा है वो अभी तक मीनार पाकिस्तान पर इस तारीख के अंदर नहीं देखा गया। यानी पिछले कम अज कम जब से मैंने होश संभाली है, मैं बड़े दर्जनों जलसों के अंदर मैं गया हूं मीनार पाकिस्तान पर, और ये कल समा न्यूज ने भी इस पर लिखा है कि सबसे बड़ा जलसा वो था, और उसके बाद फिर जनाजा ज़ाहिर है जनाजे का जलसे से मुवादना तो नहीं होता, तो वो होते रहे। लेकिन अब ये जो जलसा है ये क्या हुआ, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। लाहौर मामूल के मुताबिक चल रहा है, कोई गाड़ियां ही नहीं, कोई बैठ ही नहीं रहा, थोड़ा बहुत चूंकि टीवी के अंदर मैनेज है। और अभी 4:18 पर, ये थोड़ी देर पहले जो फुटेज, ड्रोन फुटेज समा न्यूज ने ली है, मैं अगर वो भी आपको सिर्फ मैं दिखाना चाहता हूं ताकि ये ना हो कि बात समझें कि ऐसे है। अब ये देखें, बंदे ही कोई नहीं है, ये अभी की ताजा फुटेज है और बंदा कोई नहीं है, देख लें आप। अब क्या होगा, ये अभी बाहर से, लाहौर से बाहर से काफिले आएंगे कुछ ना कुछ, जब आएंगे कुछ लोग शुगल मेले में आ जाएंगे, लाइटें और झंडे इतने 10-10 फुट के रखे हुए हैं कि अगर आगे थोड़े से बंदे हुए, पीछे ना भी हुए, आते जाते भी थोड़े से लोग चूंकि जलसे में चल रहे होते हैं, तो दूर से ऐसे ही दिखाया जाएगा कि जैसे जो है वो लाखों का समुंदर है। लाइटों का जलसा अब करने के लिए मियां साहब इंतजार कर रहे हैं, लाइटों का जलसा होगा, उन लाइटों के अंदर जो है वो मियां साहब खिताब करेंगे, और वो लाइटों और डंडों को खिताब होगा। बहुत सारे जो लोग हैं वो ज़ाहिर है मकामी MNAs MPs वो भर के ला रहे हैं। अभी लाहौर एयरपोर्ट से जो आप देख रहे हैं, ये सारा जो तमाशा नजर आ रहा है वो आप देखेंगे, लेकिन इसके बावजूद फूल बरसाने के लिए मसनूई अरबे, तो अहले लाहौर ने मियां साहब को औकात बताई है उनकी। जितने सर्वे हुए हैं लोग बड़े गुस्से के अंदर हैं, ये उनको भी अंदाजा है। और जिस तरह वो NRO लेके आए हैं, और जिस तरह रियासत और सरकार ये बाकायदा तौर पर एक मुजरम के सामने झुकी है, इन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को झुकाया है, और इसका बदला ज़ाहिर है जमहूरी अंदाज के अंदर ये पाकिस्तानी कौम का हर बात ज़मीर बंदा वो जरूर वसूल करेगा। और जमहूरी अंदाज और आईनी और कानूनी एतबार से ये मुजरमों के टोले को कौम पर जबरदस्ती बिठाने वाले जीतते हैं या ये कौम जीतती है, ये तो वक्त फैसला करेगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।